हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। भाई मेरे लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ना ही तो मैं ब्लॉग बना पाई, ना ही मैं शॉर्ट, और ना ही मैं आ पाई लाइव। ठीक है, क्योंकि मैं गई थी अपने मायके और मैं कल लौटी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, बस मस्ती की, मौज की, खाया पिया और आराम किया। तो आप लोग तो जानते ही हो कि मायके में जाकर हर लड़की बेफिक्र हो जाती है, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। और मायके में जाने के बाद अगर थोड़ा दिन ज़्यादा रुक जाएं तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही मन नहीं करता आने का। और मज़े तो खैर सभी करते हैं, क्योंकि जब बहनें मिल जाती हैं, परिवार मिल जाता है, अपना वो घर मिल जाता है जहाँ हम पैदा भी हुए हैं और परवरिश भी हुई है, वहाँ रहे भी हैं। कहते हैं कि मायका शादी के बाद पराया हो जाता है, लड़कियां मेहमानदारी में हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक अपने माँ बाप हैं ना, मायका मायका ही होता है। वो जैसे पहले ही रहती थी, वो बाद में भी ऐसे ही रहती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इज्जत और हाव भाव मिलता है। वो इसलिए क्योंकि कुंवारे रहते हैं तो काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और शादी के मतलब जब बच्चा हो जाता है और मायके में जाओ तो कुछ अलग ही अलग मिलता है। नहीं काम करने को मिलता है और खाने को तो खैर मस्त मस्त मिलता है, क्योंकि माँ बाप का मन ये होता है कि हमारी बेटी छुट्टी मनाने के लिए 10 दिन की, 15 दिन की या 1 महीने के लिए आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अच्छे से अच्छा बना के खिलाया जाए वो खिला दो। क्योंकि ये हर माँ बाप का वो होता है। क्योंकि लड़की चाहे कितना भी खुश रह ले, कितना भी उसे कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी वो मायके में ही वो रहती है। क्योंकि माँ बाप का मन ऐसा होता है, पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया है। तो इसलिए वीडियो को मैं कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा से। और बुग्गू भी देखो, ये रहा है बुग्गू, देखो आओ, हेलो करो गाइस से, हेलो कर दो मम। बुग्गू पिएगा मम। कल तो ये बहुत रोया, क्योंकि भाई आने के बाद तो मन लगता नहीं है ना, और इसका भी नहीं लगा, और हालत से भी दिख रहा होगा अभी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग डाल दूँगे। भाई देखो, मन लगे क्या ना लगे, शादी के बाद तो लड़की पराई हो जाती है। और कितनी भी कोशिश कर ले वो पहले जैसी ज़िंदगी का जीने के लिए, क्या रहने के लिए, कभी नहीं हो सकता। बस इतना हो जाएगा कि बस 15 दिन, महीने के लिए, ज़्यादा से महीने में तो जान निकल जाती है लोगों को, 10 से 15 दिन वो रह सकती है मायके में, इतना हो जाता है बस। तो भाई छुट्टी के इन पल को, ये जून का महीना हर लड़कियों के लिए ऐसा आता है कि अपने घर की बारिश होती है। अब हम सोच के गए थे कि मायके में जाएंगे, बारिश पड़ेगी तो छत पर नहाएंगे, लेकिन ऊपर वाले ने, हम 31 तारीख को गए थे मायके और 25 जून को आए हैं, तो एक भी बारिश ऐसी बिल्कुल भी नहीं पड़ी कि हम नहा लें दिन में। एक दिन रात को तो आई थी, लेकिन रात को थोड़ी नहाया जाता है। अगर दिन में आती तो हम बहुत फुल इंजॉय करते। ये हम सोच के गए थे। वैसे भी गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है और मन भी अधिक ज़्यादा लगता है। तो अपना घर तो कहीं भी हो ना, वहीं अच्छा लगता है, बात ये है। और हमारे वहाँ पे इतने बाग हैं, इतने ट्यूबवेलें हैं, इतना मतलब जंगल है, सब कुछ, तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर हमने खाए थे बहुत फुल पेट भर के आम, जामुन और नई नई डिश। तो हमारे ये 25 से 26 दिन कैसे गुजर गए हमें नहीं पता चला, और मज़े किए खूब। अब हम आ गए हैं ससुराल। ससुराल तो आना हमें पड़ता ही, अगर हमारा मन भी नहीं होगा तो भी आएंगे। बस शादी के बाद तो ज़बरदस्ती आओ कि राजी साहब आना ही है।
तो वही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरा फ़ोन अब तक ख़राब था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग नहीं बना पाई थी, और अब मेरा फ़ोन ठीक हो चुका है। बस डर ये लगता है कि इस फ़ोन को कुछ ना हो बेचारे से, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। क्योंकि वीडियो बनाऊँगी तो मैं कुछ आगे बन पाऊँगी, नहीं बनाऊँगी तो पीछे रह जाऊँगी। तो भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और मस्ती कीजिए, और सब खुशी से रहिए। और सब बच्चों के अब खुल जाएंगे स्कूल, सब लड़कियां वापसी कर रही हैं। वापसी आते हुए मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन वो पोस्ट ज़रूर ली थी, तो उसे मैं शॉर्ट वीडियो में छोड़ दूँगी। तो क्या करें, मायके में कितने भी दिन रह लो फिर भी ऐसा लगता है, मन ऐसा भर सा जाता है, आने का मन ही नहीं करता। और आने के बाद भी ना मन में हज़ार सवाल होते हैं, और मन बहुत दुखी दुखी होता है। उसे खुद से ही समझ नहीं आता कि करना क्या है। अपने ही माँ बापों से इतना दूर रह जाता है कि उनको अगर कोई परेशानी भी है ना, तो मेहमानदारी की तरह देख के आना पड़ता है। बहुत मुश्किल है शादी के बाद की लाइफ, ऐसे ही कोई आसान ज़िंदगी नहीं है। सबको लगता है, आसान नहीं है। समझ नहीं आता, बीच दरिया में खड़े हैं, किधर को डूबना है और किधर को बचना है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ऐसे मेरा आज मूड भी नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा। मैंने सोचा फिर भी लोग डाल ही दूँ, मन भी नहीं लग रहा अभी। मन थोड़ा सा लग नहीं पा रहा, क्योंकि एकदम लगेगा। अभी रात से है मेरे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा। अभी तो बुग्गू थोड़ा सा खा रहा है, पी रहा है। रात तो ये रो रहा था थोड़ा सा याद करके, अभी तो खा पी रहा है, घूम रहा है। बच्चा है, वहाँ पर मेरी बहन के बच्चे थे ना छोटे छोटे, उनके साथ खेलता रहता था ये। तो भाई बहन भी छुट्टी में ही मिलती हैं, थोड़ा सा मन दुख बतला लेती हैं। बाकी फ़ोन में तो खैर सब बात कर लेती हैं, लेकिन मिलते अच्छे से छुट्टी में ही हैं। अगर कोई वैसे जाने लगे घर किसी के, तो ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा। और मायके में जाओ खुल के मिलो। तो हम दोनों बहनें ऐसे ही करते हैं। शादी तो हमारी 3 बहन की हो रखी है, तो एक बहन हमारी विधवा है, वो बेचारी घर पे ही रहती है कंपलसरी। 2 बहनें हम ससुराल से जाती हैं। तो हम दोनों एक ही दिन का वो रखते हैं जाने का, और हमेशा मैं उससे पहले ही पहुंच जाती हूँ, चाहे मैं बस से जाऊँ, चाहे मैं बाइक से जाऊँ, कैसे भी जाऊँ। लेकिन अब कि मैं गई थी बस से, और बस से लगा था मुझे बहुत अच्छा जाना, क्योंकि बस में मुझे संडे के दिन गई थी, इतनी सी भी परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। और गांव में जाते ही मुझे मेरा बहन का बेटा लेने आ गया था, तो मैं उसके साथ चली गई थी घर बस स्टैंड से। इतना से भी ना ही तो पैदल चली ना कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मन करता है कि मैं हर साल बस से ही जाऊँ, मुझे अच्छा लगा। और उधर से लेके आ गए थे बुग्गू के डैडी, तो उधर से हम थोड़ा सा धूप में निकले थे, क्योंकि इन्होंने जाते कर दिया था तगादा कि हमें अभी जाना है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर भी मम्मी ने जाते ही मम्मी नाश्ता वगैरह करके खाना वाना खा के आम खा के जब आए थे वहाँ से, और फिर आने के बाद फिर वहाँ से भी घर से ही मम्मी ने खाना साथ में बांध दिया था, ताकि शाम को ना बनाना पड़े, क्योंकि बच्चे साथ में बनाने देगा कि नहीं। क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना खाना लेके ही आती हूँ। जो अभी तो मेरी बहन कुंवारी है, तो वो खाना बना के दे देती है, ताकि घर जाके ना बनाना पड़े। तो बहनों का मन ऐसा होता है, और कोई तुलना करने लगे कि बहन और ननद और सास की, कोई नहीं कर सकता किसी की तुलना, क्योंकि जो बहनें बहनों के लिए सोच लेंगी वो कोई नहीं सोचेगा। बल्कि मैंने उसे मना भी किया था कि मैं जाकर चावल वगैरह बना लूँगी, लेकिन उसने फिर भी मुझे खाना फिर भी पैक कर दिया, जो भी बनाया था सब कुछ। और हमने शाम को वो भी खाना खा के ऐसे सो गए, हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब बस सुबह उठ के मैंने खाना बनाया। तो भाई अब 1 साल बाद मिलेगा हमें वहाँ पर जाने का, क्योंकि 1 साल में ही हम पेट भर के रहते हैं, 15 से 20 दिन आराम से रहते हैं। और ये भी हमें बहुत कम लगते हैं। भले ही हमारे यहाँ शहर में बहुत बड़ी बड़ी पैठ हैं, लेकिन गांव में जो सब साथ जाते और पैठ में घूमते हैं ना,
کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ تو ویڈیو کو کر دیجیے زیادہ سے زیادہ سے لائک کمنٹ سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، بائے بائے۔